दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। जय लड्डू गोपाल जी की जय श्री कृष्णा। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जनवरी फरवरी में किस प्रकार के ग्रह प्रभाव है इसी पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों सूर्य ग्रहण पड़ेगा एक 17 फरवरी को एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपके नवम स्थान पर। दोस्तों नवम स्थान पर सूर्य ग्रहण पड़ने के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे ये सूर्य ग्रहण यानी कि भारत में दिखेगा नहीं, पर इसका असर हिंद महासागर यानी कि भारत के पास में हो सकता है। इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर कौन सा प्रभाव डालने वाला है। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों ये सूर्य ग्रहण परिवर्तनात्मक है, मैं साफ साफ कह देता हूं, इस सूर्य ग्रहण की वजह से थोड़ी परिवर्तन वाली घटनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों वैसे कि हम ये कहते हैं कि कुर्सी के स्थान पर ये ग्रहण पड़ रहा है। कुर्सी का स्थान होता है ना, जो मेन कुर्सी। दोस्तों कुर्सी विभिन्न प्रकार की होती है, पद, ताकत, इसके स्थान पर ये ग्रहण पड़ रहा है। तो दोस्तों आप यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर भी यानी कि लोग होते हैं और वो कुर्सी वाले और पद वाले होते हैं, तो उसके संदर्भ में भी ये परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दोस्तों मैं ये कहूंगा ये कंकन आकृति सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में दिखेगा नहीं, इसका सूतक नहीं होगा, पर इसका असर पड़ सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा प्रभावशाली रह सकता है ये ग्रहण। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। राहु वैसे भी आपके नवम स्थान पर बैठा हुआ है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव वर्तमान समय में मैं मानता हूं कि शत्रु का स्थान यानी कि बंधन का स्थान, या फिर कोई एक प्रकार से कोई बंधन, कोई आदेश एक्टिवेट हुआ है। मैं मानता हूं इस समय एक्टिवेट होता है, पर आपके लिए एक बहुत बड़ा लाभ भी एक्टिवेट हुआ है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के महीने में मंगल नाम का एक ग्रह दो चीजों को एक्टिवेट कर चुका है, यानी कि सक्रिय कर चुका है। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनना। आपके लिए मैं बता दूं कि मंगल आपके लिए दो कौन सी चीजें एक्टिवेट यानी कि सक्रिय कर चुका है, ये मैं बता दूं, क्योंकि मंगल आपका लाभेश है, मंगल आपके लाभ स्थान का स्वामी है। दोस्तों ये जनवरी के उत्तरार्ध में यानी कि एक प्रकार से ये आपके लिए इस प्रकार की चीजों को यानी कि सक्रिय कर चुका है अभी जनवरी के महीने में। इसके अंदर कभी कभी बंधन से संबंधित, कानूनी चीजों से संबंधित, कोई सिस्टम से संबंधित, कोई कागज से संबंधित चीजें आई है, पर साथ ही साथ एक लाभ, एक प्राप्ति भी सक्रिय हुई है। और ये लाभ और प्राप्ति सक्रिय तो हुई है, पर इसका ये मिलेगी कब आपको? ये जनवरी के उत्तरार्ध में आपको मिल सकती है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। एकमात्र मैं कह दूं कि आपको एक लाभ और एक प्राप्ति आपने सक्रिय कर दी है, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर एक एक प्रकार का लाभ यानी कि एक्टिवेट हो गया, सक्रिय हो गया है, और वो आपको मिलना चाहिए। यानी कि जनवरी के उत्तरार्ध में इस प्रकार का फल है, जनवरी के मध्य भाग में इस प्रकार का फल है कि वो आपको मिलना चाहिए, वो लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए। अब वो किस प्रकार का लाभ है, वो कौन सी खोई हुई चीज है जो आपको प्राप्त होगी, ये जरूर देखना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक खोया हुआ लाभ आपको मिलने की संभावनाएं बनती है, एक खोई हुई चीज आपको मिलनी चाहिए। इस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए जनवरी के उत्तरार्ध में ग्रह प्रभाव के अनुसार यानी कि उत्पन्न हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति है कि जनवरी के उत्तरार्ध में आपको ये, और जनवरी के उत्तरार्ध में अचानक आपको खोई हुई चीजें यानी कि प्राप्त होने का कोई प्रयास होगा। खोई हुई चीजों के संदर्भ में यानी कि एक प्रकार से कोई महत्वपूर्ण योग बनेगा। दोस्तों आइए जानते हैं किस किस समय आपको खोई हुई चीजें या खोया हुआ लाभ प्राप्त हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहा है कि दो चीजें वर्तमान समय में सक्रिय है, और हो सकता है कि इनमें से एक चीज आपको अभी मिल रही हो, एक नहीं मिल रही हो। दोस्तों दो चीजें कौन कौन सी है जो सक्रिय हो रही है? एक तो है बंधन, शत्रु, नियम,
यानी कि कोई एक प्रकार से दुष्ट व्यक्ति या फिर कोई कागज एक सक्रिय हो रहे हैं। ये साथ ही साथ ये चीजें तो सक्रिय हो ही रही है, एक विवाद ये भी सक्रिय हो रहा है, पर दोस्तों इसमें एक लाभ भी सक्रिय हो रहा है, एक प्रकार की प्राप्ति भी सक्रिय हो रही है। अगर आपको ये बंधन ही मिलके रह गया, मान लो आपको शत्रु के मामले की चीजें ही आपको मिलके रह गई है, कोई कागज ही आकर रह गया है, और मान लीजिए आपको इसमें लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, जीत की प्राप्ति नहीं हुई, तो दोस्तों इससे संभावनाएं बनती है कि जनवरी के उत्तरार्ध में वो आपको वो प्राप्त हो सकती है, या फरवरी के महीने में, जनवरी के उत्तरार्ध में, फरवरी के महीने में वो आपको अचानक प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। मंगल क्या हुआ, मंगल बहुत भारी हो चुका है, मंगल को देख यानी कि इस प्रकार से भारी कर दिया गया है कि वो यानी कि एक प्रकार से युद्ध की स्थिति में है। अब दोस्तों 15 जनवरी को वो युद्ध खत्म कर लेगा। तो इस प्रकार का ये ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। ये ग्रह प्रभाव एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कोई प्राप्ति कराने का प्रयास करना चाहिए, कोई लाभ देना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को, चाहे खोई हुई चीजें मिले, चाहे यानी कि कोई जीत मिले शत्रु के मामले में, चाहे कोई नियम के मामले में जीत मिले, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। पर ये जनवरी के उत्तरार्ध में थोड़ा सक्रिय हो रहा है ये प्राप्ति वाला योग। अगर बंधन वाला योग अभी भी सक्रिय है आपके लिए, कागज बंधन और ये प्राप्ति सक्रिय नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों इस प्रकार की उम्मीदें हैं कि जनवरी के उत्तरार्ध में खोई हुई चीजें मिले और कोई प्राप्ति सक्रिय हो। तो इस प्रकार के योग देखने चाहिए। हालांकि ये कुंडली के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है दोस्तों, तो इस मामले में कुंडली जरूर देखनी चाहिए। मैं ये कहूंगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुंडली के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कंकन आकृति सूर्य ग्रहण के बारे में, पुनः चर्चा करते हैं। कंकन आकृति सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को यानी कि मिथुन राशि के महत्वपूर्ण स्थान पर पड़ेगा और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए परिवर्तन वाली घटनाओं को यानी कि बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद तक रहता है। ये ध्यान रखना चाहिए, 1-1.5 महीने या 2-3 महीने इसका असर रहता है। तो दोस्तों ये राहु का इस प्रकार का प्रभाव है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इसका प्रभाव देखना चाहिए। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि शक्ति और के स्थान पर ये ग्रहण हो रहा है, तो इसको आप देखें जरूर, आपके ऊपर इसका किस प्रकार का असर रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी पर कृपा करे, आप सभी की मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पूरी करे। आप सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।